हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 4 ज्यामिति आधारभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन है, आकृति ए वी सी में कितने रेखाखंड हैं? तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा है कितने रेखाखंड हैं। तो एक रेखाखंड ये हो गया ए से बी तक, और एक बी से सी तक, और एक टोटल ए से लेकर सी तक कितने हुए? टोटल 3। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि दो रेखाएं में एक वनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी आपस में ना काटें। यदि रेल की पटरी है, रेल की पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। खिड़की की सलाखें भी नहीं, इसके सम्मुख किनारे। अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्ष, इसका आंसर ये रहेगा, राइट। प्रश्न नंबर चौथा, दिए गए चित्र में कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोण बताना है इसमें। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 2, और एक पूरा बन रहा है ये वाला ये। तो इसमें कितने हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? इसमें फ्रेंड इसका आंसर है 3। ठीक। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न कह रहा है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसी क्या कहते हैं? ज्यामिति में सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। ठीक। नंबर 7, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? इसका आंसर है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। प्रश्न नंबर 8वां, यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी बार को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या है, इस चित्र को देखो ध्यान से। ये ए से लेकर बी तक, ये ऊपर का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे वेक्टर बोल, बार बोलते हैं, ऊपर संख्या है। तो ए बी बार को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो उसे रेखा कहती है। मतलब एक लाइन ए से शुरू किया और उसको कहाँ तक ले गए? बी, बी के बाद भी वो आगे बढ़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, उसे रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है, यदि दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखा। अब नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपनी परिवेश में से कोई 4 उदाहरण लिखिए। पहला नंबर, समांतर रेखा की परिभाषा। समांतर रेखाओं को समझाते हुए परिभाषा इसकी है, समांतर रेखा वह रेखा जो एक दूसरे को आपस में कभी ना काटे समांतर रेखा कहलाती है। अब उसके पूछा उदाहरण, तो उदाहरण कौन कौन से? नंबर 1 रेल की पटरी, नंबर 2 खिड़की की सरिया, नंबर 3 कॉपी की लाइन, नंबर 4 स्केल के सम्मुख किनारे। ये 4 उदाहरण।
प्रश्न नंबर 11वां, किरण किसे कहती है? इसका आंसर, किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से आरंभ होता है और बिना अंत के आगे बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहती है। इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 2, आकृति में दर्शाए गए किरणों के नाम लिखिए, कौन कौन सी किरण है? तो देखो यहाँ से ये रेखा खींची, एक ओ से ये गई ए तक, तो एक हो गया ओ ए वेक्टर। दूसरी रेखा कौन सी हो गई? ओ से बी तक, ओ बी वेक्टर। तीसरी कौन सी के लिए? ओ से सी तक, तो कौन सी हो? ओ सी वेक्टर। ये इसकी किरण हो गई। प्रश्न नंबर 12, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। अब ये 6 आकृति दी है, इसमें से ये बताना है कौन सी खुली आकृति है, कौन सी बंद आकृति है, और किस में लिखना है? इस कोष्टक के नीचे। बंद आकृति है जो इनमें से छांटना है उसको इधर लिखना है, और जो खुली आकृति है उसको छांट कर इसमें लिखना है। तो बंद आकृति में देखते हैं हम। सबसे पहले बंद आकृति में एक दूसरा क्वेश्चन है, ये बंद आकृति टोटल बंद है, ये यहाँ से टोटल बंद। ये कौन सी आकृति है? चौथे त्रिभुज वाला भी ये बंद है, देख सकते हो आप। और नंबर 6 ये गोल है, पूरा बंद है, ये इसमें आ गया। अब जो खुला वक्र है कौन सा? फर्स्ट ए, थर्ड और फिफ्थ वाला, 5 वाला, ये इसमें आ गए। निम्न आकृति में ये आकृति है, इसको बताना है, कोण भी बताना और शीर्ष के नाम। तो शीर्ष कौन कौन सी है? ऐसे ए ई है मान लो, और ए से ये बी है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ऐसा है। तो एक शीर्ष हो जाएगा ए वाला, एक हो जाएगा बी वाला, एक हो जाएगा सी वाला, एक हो जाएगा डी और एक ई। तो ये शीर्ष कहलाते हैं। जो शीर्ष होता है वही कोण होता है। जैसे कोण ए शीर्ष था तो कोण ए हो गया, ये कोण का निशान है ऐसा। कोण बी हो गया जी, ऐसा करके ऐसा। कोण सी का निशान जी हो गया, कोण डी, कोण ई, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो नंबर है, इसको पढ़ो ध्यान से, इस चित्र को देखना है अपने को ध्यान से। कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित, अभ्यंतर मतलब इसके अंदर होना चाहिए। अंदर कौन सा है? डी, देखो पहले कहाँ है? यह डी और O, और ये यहाँ से लाइन खींची ई, इसके अंदर कौन सी संख्या आ रही है? अंतर क्या है? ए आ रहा है। तो अभ्यंतर में स्थित इसे पढ़ेंगे, कोण DOE की अभ्यंतर में स्थित ए स्थित है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब कह रहा है प्रश्न नंबर बी, कोण EOF के वही वर्ग में स्थित, मतलब वही वर्ग मतलब भार, EOF इसके अंदर की बात नहीं कर रहा है, ये भार की बात कर रहा है। तो EOF के भार कौन सी संख्या आ रही? सी वाली। तो कौन सा सी होगी? तो हमने बोलेंगे कोण EOF के वही वर्ग में सी स्थित है। अब प्रश्न सी वाला, कोण EOF पर स्थित है। अब उन्होंने अंदर और बाहर की नहीं कहा, EOF पर स्थित है। कौन सा है? ये देख रहे हैं अपन, EO, यहाँ बी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण EOF पर स्थित बी है, ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाए, उचित रूप से उसे नामांकित की। नंबर 1, बिंदु P रेखाखंड ए पर स्थित है। नंबर 1 इसका आंसर है, बिंदु P रेखाखंड ए पर स्थित। पहले हमने ए बी लाइन खींची, इसके बीच में कौन स्थित है? बिंदु P, तो ये बी पे आ गया बीच। रेखा एक्स वाई और PQ बिंदु एम पर प्रति करती हैं, ठीक है। इसको हम एक्स दे दो नाम, इसको एक्स दे दो और इसको वाई दे दो। ये एक्स वाई हो गया, और ये P, और ये हो गया यहाँ से Q, इसको Q दे दिया। प्रतिच्छेद मतलब बीच में काटना, एक लाइन ये, वो ये काट रही है, तो ये M बीच में आ गया, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।